दिल्ली ब्लास्ट की जांच में पता चला कि अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा एक छात्र पहले भी आतंकी हमले कर चुका है। सूत्रों ने बताया कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ने वाले उस छात्र का नाम देश के 4 शहरों में हुए धमाकों में सामने आया था। यानी दिल्ली में बम विस्फोट करने वाले आतंकी उमर नबी और उसके साथियों से पहले भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार आतंक से जुड़ चुके हैं। 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसता गया। जांच टीमें यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों से जुड़े हर एक इनपुट को खंगालने में जुट गई। यही नहीं, वहां कई साल पहले पढ़ चुके छात्रों के बारे में भी पता लगाया गया। इसी कड़ी में मिर्जा शादाब बेग नाम के आतंकी के बारे में पता चला, जो अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ चुका है और वो पिछले 17 साल से फरार है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी मिर्जा शादाब बेग अल फलाह कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ गया था और दावा है कि जब वो कॉलेज में था तभी उसने अपनी पहली आतंकी घटना को अंजाम दिया था। 18 साल पहले साल 2007 में उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला भयंकर धमाकों से दहल उठा था। उस आतंकी हमले की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक उस हमले का मास्टरमाइंड आतंकी मिर्जा शादाब बेग ही था। हैरानी की बात है कि जब ब्लास्ट हुआ तब मिर्जा शादाब अल फलाह कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। मतलब पढ़ाई के दौरान ही उसने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का दामन थाम लिया था। हालांकि आतंकी हमले में नाम आने के बाद से ही वो फरार हो गया था, लेकिन गोरखपुर ब्लास्ट के कुछ महीनों के बाद ही एक बार फिर उसका नाम चर्चा में आया, क्योंकि इस बार उसका नाम राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए आतंकी हमले से जुड़ा था। वहां मई 2008 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। तब खुफिया एजेंसियों की जांच में पता चला था कि जयपुर में हुए धमाकों के लिए जो बारूद इस्तेमाल किया गया था उसका इंतजाम आतंकी मिर्जा शादाब ने ही किया था। यही नहीं, उसके 2 महीने बाद यानी जुलाई 2008 में गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में भी आतंकी हमला हुआ था। उसके लिए भी मिर्जा शादाब को ही जिम्मेदार बताया गया। मतलब उसने कुछ ही महीनों में पहले गोरखपुर, फिर जयपुर, इसके बाद सूरत और अहमदाबाद में आतंकी हमला कर दहशत फैला दी थी। हालांकि इन हमलों के बाद मिर्जा शादाब के कई साथियों को पकड़ा गया था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। दावा है कि यूपी में आजमगढ़ के रहने वाले मिर्जा शादाब बेग ने कॉलेज के दिनों से ही बम बनाना सीख लिया था। यानी जब वो अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था तभी बम बनाने में माहिर हो गया था। अल फलाह यूनिवर्सिटी की नींव साल 2014 में रखी गई थी, जबकि अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज साल 1997 से ही चल रहा था। आजमगढ़ के रहने वाले आतंकी मिर्जा शादाब बेग ने साल 2007 में उसी कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई की थी। लेकिन इंडियन मुजाहिदीन से नाम जुड़ने और कई आतंकी हमलों में उसका नाम आने के बाद वो फरार हो गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक मिर्जा शादाब साल 2008 में देश छोड़कर भाग गया था। दावा है कि वो बीते कई साल से अफगानिस्तान में छिपा बैठा है। इधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर प्रशासन का शिकंजा कसता नजर आया। मध्य प्रदेश के इंदौर में मौजूद उनके पुश्तैनी मकान पर अवैध हिस्सों को ढहाने का नोटिस चिपका दिया गया, क्योंकि आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी के पुश्तैनी मकान को बनाने के लिए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। यही वजह रही कि इंदौर के महू इलाके में मौजूद उस मकान पर प्रशासन की तरफ से नोटिस लगा दिया गया और चेतावनी दी गई कि अगर 3 दिनों के अंदर मकान का वो अवैध हिस्सा नहीं तोड़ा गया तो उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। यानी दिल्ली धमाकों के बाद शक के घेरे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ गईं। और दिल्ली धमाकों पर चल रही जांच के बीच जम्मू में कश्मीर टाइम्स अखबार के दफ्तर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक SIA को छापेमारी के दौरान दफ्तर से AK-47 राइफल की गोलियों समेत कई हथियार मिले और इसीलिए कश्मीर टाइम्स अखबार सवालों के घेरे में आ गया। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA की टीम ने घंटों तक उसके दफ्तर में छापेमारी की और वहां रखी हर एक चीज को खंगाला। इस दौरान पुलिस की टीम भी वहां मौजूद रही। SIA के पास जो है पुख्ता इंटेल पहुंचा था, जिसकी बिना पे FIR को दर्ज किया गया। SIA की ये कार्रवाई उस मामले से जुड़ी रही जिसमें अखबार और उसके मालिकों पर देश की संप्रभुता के खिलाफ लेख लिखने का आरोप लगा था।